हरे कृष्णा। राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरा लड्डू बाबू। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए आपको दर्शन करवाती हूँ कि हमने जन्माष्टमी कैसे मनाई। देखिए आप कैसे सजाया हमने, कैसे श्रृंगार किया है मैंने भगवान जी का। सबसे पहले आप मेरी राधा रानी के दर्शन कीजिए। अति सुंदर राधा रानी। आज मेरी राधा रानी कह ढा रही है, बहुत सुंदर लग रही है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर लग रही है। काश आप सब यहाँ पर आकर दर्शन कर पाते, मेरी राधा रानी को देखते ही रह जाते आप। बहुत सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी। आप सबकी भी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही होंगी, मुझे मालूम है। आप सबने भी बहुत अच्छा सजाया होगा, मैंने भी बहुत अच्छा सजाया है। दर्शन करो मेरी राधा रानी के, मेरे ठाकुर जी के। मेरे ठाकुर जी भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, खुशी के मौके पर जगन्नाथ जी भी मेरे घर में आए हैं। आप देखिए जगन्नाथ जी, मेरी फ्रेंड मेरे लिए जगन्नाथ जी लेकर आई है। वो जगन्नाथ जी गए थे, मेरे लिए जगन्नाथ जी लेकर आए हैं। अभी मैं उनका श्रृंगार नहीं कर पाई। और इधर देखिए, इधर बैठे हैं मेरे राजा बाबू, लड्डू बाबू, झूला झूल रहे हैं। ये देखिए मेरे लड्डू बाबू बहुत प्यारे लग रहे हैं। इतनी सुंदर ड्रेस पहनी है मेरे लड्डू बाबू ने। बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं लड्डू बाबू, बहुत सुंदर श्रृंगार करवाया उन्होंने। ये देखिए, ये मेरे राजकुमार गोपाल जी बैठे हैं सज धज के, और मेरे कन्हैया बाबू बैठे हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं इनके। और ये प्रसाद, जो धनिये का प्रसाद जन्माष्टमी पर बनाते हैं, वो मैंने भोग लगाने के लिए रखा है उनके लिए। और जो उनका फेवरेट माखन मिश्री है, वो रखा है उनके लिए, भोग लगा रहे हैं भगवान जी। उसके साथ साथ मैंने 56 भोग रखे हैं। आप 56 भोग के दर्शन कीजिए। मैंने अपने राधा रानी को जन्माष्टमी के लिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 56 भोग का प्रसाद रखा है भगवान जी के लिए। आप भी 56 भोग के दर्शन कीजिए। जब भगवान जी भोग लगा लेंगे तब ये प्रसाद हमें भी मिलेगा रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि मैंने व्रत रखा है। रात को 12 बजे के बाद खुलेगा व्रत, उसके बाद हमें प्रसाद मिलेगा। ठाकुर जी प्रसाद देंगे, आप दर्शन करो। और आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरा राधा रानी का और मेरे कान्हा जी का, मेरे लड्डू बाबू का, सबका श्रृंगार कैसा हुआ है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, ये बैठे हैं हमारे कान्हा जी यशोदा मैया की गोद में। ये देखिए नंद बाबा और यशोदा मैया कान्हा जी को गोद में लेके बैठे हैं। बहुत सुंदर दर्शन है।
और ये छोटे छोटे हाथी घोड़े लड्डू बाबू के पास बैठे हैं, कान्हा जी के पास बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि अभी लड्डू बाबू का जन्म होने वाला है। देख सकते हैं आप, आपस में गुटर गूं कर रहे हैं सब और बातें कर रहे हैं। ये बैठे हैं मेरे छोटे से लड्डू बाबू शालिग्राम जी के साथ। और ये आप ऊपर देख सकते हैं यशोदा मैया कान्हा जी को गुस्सा कर रही है माखन चुराने के लिए कि लल्ला तुमने क्यों माखन चुराया। और उसके साथ ही नंद बाबा कान्हा जी को यमुना पार करवा रहे हैं और उसके साथ में छोटे से कान्हा जी माखन चुरा के खा रहे हैं मटके में से। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। यशोदा मैया खुद अपने हाथों से माखन खिला रही है लल्ला को। बहुत सुंदर लीला दर्शन है फ्रेंड्स। ये इधर देखिए राधा रानी, कान्हा जी राधा रानी को मना रहे हैं। राधा रानी गुस्सा हो गई है, उनको प्यार से मना रहे हैं। और थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है जो मैंने, वो भी देखिए आप। आज डेकोरेशन वाले भैया को टाइम नहीं था, वो आए नहीं, इसलिए मैंने खुद ही कर ली जैसी मुझे आती थी। एक हमारे घर के पास रहते हैं डेकोरेशन वाले भैया, वो बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। लेकिन आज वो मंदिर में डेकोरेशन कर रहे थे इसलिए बिजी थे, मेरे पास नहीं आ पाए। वो मेरी हेल्प करने आ जाते हैं वो। ठाकुर जी का श्रृंगार देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनकी मुरली टेढ़ी हो गई है, मैं सीधी कर देती हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए अब मैंने अपने भगवान जी को भोग लगाया है। जो भी प्रसादी मैंने घर पे बनाई थी, जो भी मुझसे बन पाया, मैंने वो प्रसाद भगवान जी को भोग लगाया है, अपनी राधा रानी को, अपने ठाकुर जी को। तो भोग प्रसादी के दर्शन कीजिए। मैंने बनाए हैं, छोले बनाए हैं और चावल बनाए हैं और मटर पनीर की सब्जी बनाई है, रायता बनाया है और आलू की सब्जी बनाई है और पूड़ी बनाई है। आप भी दर्शन कीजिए मेरे भोग प्रसादी के। आप सब भी आ जाइए भोग प्रसादी लेने के लिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, आप सब
सादर आमंत्रित है मुझसे मिलने के लिए, मेरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए, भोग प्रसादी लेने के लिए। मैंने भगवान जी को भोग दे दिया है। अब जैसे जैसे हम सेलिब्रेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी मैं।
तो चलिए, अब 12 बज चुके हैं, आरती हो चुकी है। अब मेरे बाबू केक काटेंगे अपने बर्थडे का। फ्रेंड्स, ना तो मैं कैंडल लगाऊंगी और ना लड्डू बाबू का नाम लिखूंगी, क्योंकि भगवान जी का नाम काटना अच्छी बात नहीं है, और भगवान जी के लिए कैंडल जलाकर बुझाना वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं खाली उनसे केक कटवाऊंगी। ये केक स्पेशली विदाउट एग है, कान्हा जी के लिए स्पेशल केक आया है। तो चलिए कान्हा जी केक काटेंगे, मेरे बाबू केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू बाबू। लड्डू बाबू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे लड्डू बाबू ने केक काट लिया है। अब हम भोग देंगे अपने लड्डू बाबू को, भोग लगाएंगे। तो मैं सभी के सामने केक रख दूंगी। केक में तुलसी पत्र रख देंगे हम, और हाथ जोड़कर सभी से विनती करूंगी कि आप सब भोग लगाइए। कृष्ण जन्म की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। अब मेरे लड्डू बाबू भोग लगाएंगे। लड्डू बाबू केक खाएंगे। छूना बाबू।